ठीक है बेटा, आज का अपने पास क्वेश्चन है, एक पुली सिस्टम गिवन है और आपको बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 इफ होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो आपको T1 और T2 की क्या निकालनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्विलिब्रियम का मतलब बेटा एफ नेट की वैल्यू 0, एफ नेट की वैल्यू 0। ठीक है बेटा, अब देखो ये नीचे वाली स्ट्रिंग से क्या बना हुआ है, 10 kg का ब्लॉक, तो इसमें टेंशन कितना आ जाएगा, नीचे की ओर वेट फोर्स लगेगा कितना mg, और mg की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 न्यूटन, क्या हो जाएगी 100 न्यूटन। वैसे इसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, टेंशन, स्ट्रिंग में क्या लगेगा टेंशन, और उस टेंशन की वैल्यू कितनी होगी 100 न्यूटन, कितनी होगी 100 न्यूटन। तो यहाँ से भी टेंशन कितना होगा 100 न्यूटन, कितना होगा 100 न्यूटन। कि एक कॉमन स्ट्रिंग में आपके पास टेंशन की वैल्यू क्या रहती है सेम, तो इस पूरे स्ट्रिंग में आपके पास टेंशन की वैल्यू क्या होगी 100 न्यूटन। अब देखो इस पुली के ऊपर एक तो इस साइड से 100 न्यूटन लग रहा है और एक इस साइड से 100 न्यूटन लग रहा है, तो ऊपर की ओर कितना लगेगा, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कितना लगेगा, दोनों का सम मीन्स 100 प्लस 100 कितना होगा 200 न्यूटन, कितना हो जाएगा बेटा 200 न्यूटन। और इस पॉइंट से नीचे की ओर कितना टेंशन लगेगा 200 न्यूटन, एक कॉमन स्ट्रिंग। ठीक है, ये वाली पूरी एक क्या हो जाएगी कॉमन स्ट्रिंग, तो यहाँ से इसमें भी कितना लगेगा, इस कॉन्टैक्ट पॉइंट से भी अगर कितना लगेगा 200 न्यूटन। अब देखो इस पॉइंट का अपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इस पॉइंट को एक नाम दिया लेट पी, क्या नाम दे दिया पी, देन लेट पॉइंट विल बी P, then free body diagram of point P, पॉइंट P का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, तो देखो ये पॉइंट P, ठीक है, ये पॉइंट P, नीचे की ओर फोर्स कितना लग रहा है 200 न्यूटन, कितना फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन, और ये तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये टोटल पूरी वर्टिकल एक्सिस। ठीक है बेटा, अब देखो इधर की ओर एक स्ट्रिंग और यहाँ इधर की ओर भी एक स्ट्रिंग, और ये एंगल देखने हैं अब अपन को। देखो यहाँ से अगर ये 37 बना रहा है, ये इस एंगल से कितना बना रहा है 37, तो अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर लिया जाए तो इस परपेंडिकुलर से ये कितना बनाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये भी कितना होगा 37, ये भी कितना होगा 37। वैसे जैसे इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस लूंगा तो इसमें भी यहाँ भी कितना आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो इसमें ये कितना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये भी कितना आ गया बेटा 53 डिग्री, ये भी क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये कितना हो गया 37 और ये कितना हो गया 53। मीन्स ये टेंशन कौन सा T2, ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है 53 डिग्री, और इधर ये T1 टेंशन इसके साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा 37 डिग्री, 37 डिग्री। अब तुम्हें पता है कि कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी थीटा एंगल पे गिवन हो तो उसके कितने कंपोनेंट करते हो 2, तो इधर की ओर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा इसका T1 sin 37, T1 sin 37, और इधर की ओर कौन सा कंपोनेंट आएगा T1 cos 37, T1 cos 37। वैसे 53 वाले का करोगे तो इधर की ओर कौन सा आएगा T2 cos 53, T2 cos 53, और इधर की ओर एक कंपोनेंट कौन सा आएगा बेटा T2 sin 53, T2 sin 53। तो यहाँ से आपके पास दो इक्वेशन बनी, अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम किसमें इक्विलिब्रियम, तो आपके पास हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स और वर्टिकल वाला फोर्स क्या होगा इक्वल, बाय इक्वेटिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स, बाय इक्वेटिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो यहाँ से T2 cos 53, T2 cos 53 इज इक्वल टू जाएगा किसके T1 sin 37, T1 sin 37। क्लियर है बेटा, अब यहाँ से चेक करो T2 इंटू cos 53 की वैल्यू क्या होती है 3/5, और वैसे T1 इंटू sin 37 की वैल्यू क्या होती है 3/5। क्लियर है बेटा,
तो 3/5 से 3/5 कैंसिल, तो T2 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, T1 की। T2 इज इक्वल टू किसके आ गया बेटा, T1 की। क्लियर, मीन्स T2 और T1 की वैल्यू तो क्या है, बराबर। अब वैल्यू क्या है वो निकालनी, तो देखो बाय इक्वेटिंग वर्टिकल फोर्स, बाय इक्वेटिंग वर्टिकल फोर्स को इक्वेट करोगे तो यहां से क्या बन रहा है, T2 sin 53 प्लस T1 cos 37 इज इक्वल टू किसके आ रहा है, टोटल 200 न्यूटन। किसके इक्वल में है, 200 न्यूटन। ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स के बेटा बराबर। तो देखो यहाँ से T2 और T1 की वैल्यू तो बराबर थी, मीन्स इस टोटल T2 या T1 को क्या लिख सकता हूँ, दोनों के इक्वल, मीन्स लेट T1 क्या लिख दिया मैंने, T1। तो साइन 53 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, T2 की जगह क्या आ गया, T1, और साइन 53 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, साइन 53 मीन्स 4/5 क्या होती है, 4/5 प्लस T1 इंटू कॉस 37 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 4/5 इज इक्वल टू 200। यहाँ से क्या चीज कॉमन आ जाएगी, क्या चीज, देखो T1 4T1/5, यहाँ भी 4T1/5, दोनों प्लस में तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4T1/5 इज इक्वल टू 200 तो यहाँ से T1 इज इक्वल टू किसके आ गया, 200 इंटू ये 5 डिवाइड में था इधर आके मल्टीप्लाई में, इधर 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में। क्लियर है, तो यहाँ से 2 से ये कैंसिल करोगे तो कितने पर गया, 100 पर। इसको कैंसिल करोगे तो ये कितने पर गया बेटा, 25 पर। तो T1 की वैल्यू क्या आ गई, 25 इंटू 5 मीन्स 125 न्यूटन, 125 न्यूटन। तो T2 की वैल्यू भी क्या होगी, 125 न्यूटन, क्योंकि दोनों बराबर है। T2 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 125 न्यूटन, T2 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 125 न्यूटन। ठीक है बेटा, ये था अपना आज का क्वेश्चन। थैंक यू।